प्रिय श्रोता बंधुओं, अब हम आपको अगले भाग में लेकर चलता हूँ। जिस समय यमराज अपने क्रोध में, गर्जना में उन शिवगढ़ दूतों के सामने आए तो चकित रह गए। वे दूत उनको साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले दिखाई पड़े। उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया कि यह शिव भोले बाबा के गण हैं। उनका पूजन किया, सत्कार किया और निवेदन किया कि हमारे दूतों द्वारा बहुत बड़ी भूल हो गई, जो आप से वो छिड़कानी करने पर उतर आए थे। श्रोता बंधु, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, जो जिसकी पूजा करता है, यानी भगवान विष्णु की जो पूजा करता है, उनके वैकुंठ धाम में वह भक्त जाता है तो कुछ चीजें उसे नहीं प्राप्त होती, लेकिन वह सब भगवान विष्णु के रूप का ही दिखाई पड़ता है। गोलोक में जाता है तो भगवान कृष्ण के समान दिखाई देता है। शिवलोक में जाता है तो भोले बाबा के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि वहां जाने पर उन भक्तों को अपने आराध्य देव का आकार स्वरूप मिल जाता है। इसलिए भोले बाबा के जितने गढ़ थे सब रुद्र के समान दिखाई पड़ रहे थे, कर्पूर गौरम। इसलिए धर्मराज यानी यमराज भोले बाबा के दूत को बड़ा आदर सत्कार किए, सम्मान किए, पूजन किए और उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना ही की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर, आशुतोष, अवधरदानी, पार ब्रह्म परमेश्वर, ईश्वर सर्वेश्वर, परमात्मा, विश्वात्मा, भगवान भोलेनाथ, भक्त वत्सल के हाथों में सौंप दिया। प्रिय श्रोता बंधुओं, भगवान भोलेनाथ की जो थोड़ी भी पूजा, थोड़ा भी गुणगान कर लेता है, प्रभु भोलेनाथ उस पर कृपाल हो जाते हैं और कृपा करके उसे अनाथ नहीं सनाथ बना लेते हैं। यही तो भोले बाबा में सबसे बड़ी खासियत है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वह ब्राह्मण ठगहार था, अत्याचारी था, दुराचारी था, कुकर्मी था, कुमार्गी था, लेकिन 1 महीना शिवालय में चाहे जैसे भी शिव कथा सुना था ब्राह्मण के मुखार बिंदु से, इसके लिए किसी भी भाव से सुना, किसी भी तरीके से सुना, लेकिन उसका जीवन तरन तारण हो गया। रामचरितमानस में श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। ऐसा है, पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने यह चौपाई भी लिखी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सोचिए कितनी बड़ी बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में दर्शा दिया है। और यह भी दर्शाया है कि कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तभी इंसान को नहीं विश्वास होता, नहीं मालूम पड़ता कि यह माया की नगरी है, यहाँ से एक दिन प्रभु के दरवाजे पे जाना है। कर्म जैसा रहेगा वैसा फल मिलेगा, सत्कर्म रहेगा तो वैकुंठ मिलेगा, दुष्कर्म रहेगा नरकगामी बनेगा। इंसान को चाहिए ना ज़्यादा समय निकाल भाई, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में कुछ और, थोड़ा भी समय निकालो, प्रभु के चरणों में श्रद्धा विश्वास के साथ अपने आप को समर्पण कर दीजिए। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बरसती रहेगी। अरे माया की नगरी है, सब कार्य करते हुए थोड़ा समय निकाल कर उनका नाम ले लो, उनका गुणगान कर लो, उनके भजन को हृदय में बिठा लो, उनका कीर्तन कर लो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। विश्वास करके आप जिस दिन उनके चरणों में आप अपने आप को समर्पित करेंगे, आपका जीवन सदा कल्याणमयी हो जाएगा, उनकी कृपा बरसने लगेगी और आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। अब अगली कथा एक ब्राह्मण की और सुनाता हूँ। तब तक के लिए छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी कथाएं हैं, लेकिन इन्हीं छोटी कथाओं में ज्ञान भरा है। अगर इसको आप श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और अपने आप को प्रभु के चरणों में, उनके शरण में समर्पित करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में कथाएं हम आपके पास भेज रहे हैं। हम लोग अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं है, लेकिन जो भी है वह भेज रहे हैं। आप लोग सुनिए, अपने जीवन में उतारिए, भक्ति करिए, भोलेनाथ की कृपा बरसाइए, आप पर सदा कल्याण होगा ही, आपके लिए सुखद होगा। जय श्री गुरु, नमस्कार, नमः शिवाय।